माता की। कि वहाँ जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। ये अगर हम हिंदू, भारतवर्ष के हिंदू एकजुट होकर के इसके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे तो शायद उन लोगों का मनोबल बढ़ता चला जाएगा और पूरे देश में, भारत ही नहीं पूरे दुनिया के देशों में इस बात का को पहुंचना चाहिए कि भारत के हिंदू इसके लिए बहुत खुश नहीं है इस सब घटनाओं से। और अगर हम जुट होंगे तो यहाँ के मुसलमानों को भी दिक्कत होगा कुछ रहने में। आज हमारे कोई एक नेता ने कहा है कि वहाँ के मुसलमान इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि उनको यहाँ प्रताड़ित किया गया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो प्रताड़न वो किस आधार पर करना चाहते हैं तो करें। हमारे देश में तो उनको इतना अपीजमेंट किया गया कि आज उनका इतना मन बढ़ गया है कि जो जैसा चाहता है वैसा करता है। बांग्लादेश में आज हमारे हिंदू भाइयों का जिंदा जलाना और इस तरह से हर एक आदमी को मार करके सरेआम लटका देना, ये सब काज जो हो रहा है ये बहुत ही जघन्य अपराध के रूप में है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही जघन्य अपराध लोग कर रहे हैं और धर्म पूछ करके किसी का मारना, किसी को जिंदा जला देना, ये कहीं भी मानवता के खिलाफ, कहीं पर भी इसको मानवता के साथ उचित नहीं माना जाएगा। और हम लोग विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं कि साहब इंटरनेशनल मीडिया, सरकार को और जैसे भी लोग हैं, जितने भी लोगों को इस बात का होना चाहिए कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है और हम हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस अत्याचार को बंद किया जाए। नहीं तो अगर कोई व्यापक विस्फोट होता है और रिपरकशन में हम लोग कुछ आगे बढ़ जाते हैं तो फिर सरकार के पास कोई उपाय नहीं रहेगा कुछ को संभालने के लिए। तो एक इस तरह के सिचुएशन से बचने के लिए सरकार को भी आगे आना होगा, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, तो उनको कम से कम अपने समुदाय को देखना है कि हमारा जो भाई जो बांग्लादेश में है उनका किस हो रहा है। और हिंदू धर्म पूछ करके किसी को मारना और किसी को लिंच कर देना ये बहुत उचित बात नहीं है। आज बांग्लादेश का जो भी पॉलिटिकल स्टेटस है हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ पर अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो हम लोग भी उसमें उनके साथ हैं, उन हिंदू भाइयों के साथ हैं और हम भर्त्सना करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं कि इस तरह का काम ना हो। और इंटरनेशनल समुदाय को इसके लिए आगे आना चाहिए ताकि हमारे भारतवर्ष में भी स्टेबिलिटी बनी रहे, सब रहे। नहीं तो यहाँ पर भी मुसलमान इतने हैं, ये बात उन लोगों को सबको मालूम होना चाहिए। कभी भी 80-20 का ही बच्चा है। अगर हम सभी तैयार हो जाएंगे तो फिर 20 को भी प्रॉब्लम होगा। अगर हम लोग शुरू कर देंगे बांग्लादेश का ऐसा तो हम लोग तो कर देंगे, लेकिन फिर इंटरनेशनल समुदाय भी नहीं रोक सकती है। ये तो अच्छी बात आपको लग रही होगी कि हम लोग फटने वाले डॉक्टर नहीं है 72 हुरों के चक्कर में। हम लोग फटने वाले डॉक्टर से बचाने वाले डॉक्टर हैं। हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ सोशल डॉक्टरी की ज़रूरत है। एक एक आदमी को डॉक्टरी तो हम लोग करते हैं, लेकिन सामाजिक डॉक्टरी भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समाज, हमारा हिंदू समाज यह महसूस करता है कि वो पढ़ लिया, वो बड़ा डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, वो IAS बन गया, तो वो धर्म का बात नहीं कहेगा। लोगों को खराब लगेगा कि पढ़ लिख के ही काम कर रहा है। अरे पढ़ लिख के फटने से तो बढ़िया है कि पढ़ लिख के हम अपने अनपढ़ और कम पढ़े और अशिक्षित लोगों को जागृत करें कि कैसे हम लोग जिंदा रह पाएंगे। हम लोग को तो ज़िंदगी का अस्तित्व लड़ना है हिंदुओं को। अब सब चीज़ तो बर्बाद कर दिया गया है। आप देख रहे हैं कई राष्ट्र में जो हमारे सारे पड़ोसी राष्ट्र हैं एक फोकस में घेर चुके हैं हम लोगों को, और हमारे अंदर कई वैसे ग्रुप बन गए हैं जो सर्वविदित है, लेकिन हम लोग बोलने से ये हमेशा परहेज करते हैं। तो परहेज कैसा? जब ज़िंदगी पे खतरा आ गया है तो अब परहेज नहीं करना चाहिए। चीज़ों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि हम इसका प्रतिरोध करते हैं और किसी भी स्तर तक अगर जाने के लिए मजबूर किया गया तो हम लोग जाएंगे।